चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर। गल्ला नहीं दे रहे हैं, नहीं है गल्ला, आपको नहीं मिला। क्यों नहीं मिलेगा, कुछ बताया गया? कुछ नहीं बताए हैं। दस्तखत भर करो, दस्तखत किस लिए करवा दी जब नहीं देना था? कौन बोला है? एक बार बोले नहीं मिलेगा। आप लोगों ने खाने अधिकारी नहीं मिला यहाँ पे? कब से मिले हैं सर? कोई नहीं मिले। लेखपाल कौन है? आप लोग क्या कहा जा रहा है? वो नहीं तो गल्ला नहीं है, नहीं मिलेगा। लेखपाल क्या नाम? राम सोना। क्या नाम है आपका? कभी ना दे कौन गाँव? बंदी पानी भर गया है, बांध पूरा बड़ा रोड नहीं है, ना हम बाजार जा पा सकते ना अस्पताल जा सकते हैं, हमको खाने को कोई कौन सी नदी है जो पड़ती है आप लोग? बांध पड़ता है। अच्छा, उसी का भरा हुआ है। तो बारिश में क्या हुआ था? बारिश के दिन घरों में? घरों में नहीं है, बांधा पूरा भर कर हमको रोड में नहीं है, कहीं अस्पताल भी नहीं जा सकते। अगर हमारे बच्चे बीमार हो गए, हम बीमार हो जाएंगे, कुछ हमको सुविधा नहीं मिलती, ना वहाँ जाकर प्रधान जाता, ना वहाँ लेकर जाता, कोई अधिकारी हो नहीं तो तो घर भी गिरे हैं क्या? घर भी नहीं जाएंगे। अच्छा, तो आज आप लोग कहाँ आए थे? हम यहाँ आके कैसे तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे किट मिल रही थी राशन के, आप लोग मिली? क्या बोला गया है? बोले तुम्हारे लेकर प्रधान नहीं मिलते पड़ते हैं तो कुछ नहीं मिल पाएगा। ग्राम पंचायत आप कौन सी करती हैं? ग्राम पंचायत हमारा क्या नाम है आपका? लिस्ट तो आपने तैयार की होगी ना? तो अंगूठा क्यों लगाया जा रहा है? अरे मैंने तो जैसे आपको दिखा दूँ, जब भी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मुझे अंगूठे लगवा नहीं बैठे हुए, इसलिए दिखाता हूँ। क्या समस्या आई है? समस्या है कि बाढ़ जो है, बारिश का पानी हो, सबके घरों में पानी भर गया, सबके घर अनाज भूल गया। लेखपालों द्वारा, प्रधानों द्वारा बुलाया गया है। अब यहाँ सबके लिस्ट बना लिया गया, सबका अंगूठे लग गए। अभी जो है आधे आदमी को प्रधान और लेखपालों ने जिसको उनके संपत्ति को उनको छाट दिया है, किसी को ये नहीं है। कुछ लोगों को, लेडीजों को आलू भर मिला है, वो आलू भर खाएंगे साहब। खाने के लिए भूखे प्यासे आदमी बैठा है, सवेरे सर उनको कह देते कि घर चले जाओ, तुमको नहीं मिलेगा। इस समस्या किराया भाड़ा तक नहीं है गरीब आदमी के लिए। भूखा प्यासे सुबह का आया बैठा 8 बजे और प्रधान भाग गए अपने अपने घर, अपने संपत्ति को दिलाकर। लेखपाल कह रहे हैं कि तुम्हारे फाइल लिस्ट में नाम है, वो सही नहीं है, खत्म हो गया, रखा है अंदर, दे नहीं रहे सबको। पूरा स्तंभ सब रखा है, सरकार ने भिजवाया है, लेखपाल प्रधान नहीं दिया है। बाढ़ में साहब हमारे घर की पानी घुस गया, गल्ला भीग गया, हार है, थोड़ा बहुत रखी थी, तार भीग गए, गेहूँ तो मान लो ड्रम में कम बचा है, बच गया है, सरसों भीग गया, चना भीग गया, पूरा जाम ही आया। शौकत अली नाम है, ग्राम पंचायत। कुछ ग्रामीण बहेलपुरवा से आए हैं जिनका कहना है कि हमारा घर गिर गया है और हमारे घर में पानी भर गया है। तो वो लोग आज तहसील आए हैं, जिनसे कुछ लोगों से अंगूठा लगवा लिया गया है, उन्हें राशन किट नहीं दी गई है। उस पर क्या कहेंगे आप? 11/7/2025 को अत्यधिक बारिश हो जाने की वजह से पाठा क्षेत्र के बहेलपुरवा एरिया, मड़ैयन गांव तथा बंधिया व सतरंगा व चमरंगा में अत्यधिक बाढ़ का भयावह रूप देखा गया था, जिनसे ग्रामीण जनता, अति गरीब जनता की काफ़ी मकान गिरे थे। और दिनांक 13/7/2025 को एडीएम साहब के द्वारा जब दौरा किया गया तो उस दौरे के दौरान इन सब ग्रामवासियों ने आकर के बहेलपुरवा में एडीएम से मिली थी। एडीएम के द्वारा इन सब की लिस्ट बनवाई गई थी और उसमें कुछ मड़ैयन गांव के भी लोग शामिल थे जिनको किट मिल चुकी है।
और उसी किट के तहत ये लोग आज आए हुए थे राहत किट लेने, लेकिन लेखपाल के द्वारा जिस लिस्ट वाउचर में इनके निशान अंगूठा लगवा लिए गए और उसके बाद इनको एक बोरी आलू की किट एक बोरी आलू की किट पकड़ाई गई, केवल बाकी किट की अन्य सामग्री नहीं दी गई। इस पर इन लोगों ने अपना चिल्लाना शुरू किया। इसी बीच हम कुछ अधिवक्ता जाति आए और जानकारी हासिल की और लेखपाल से बात की। लेखपाल के द्वारा जानकारी दी गई कि 5-6 लोगों का घर गिरा हुआ, लेकिन ज़्यादा जनता आ गई तो ये हुआ कि इनको आलू वितरण कर दिया। हमने कहा आलू भी क्यों, जब किट पूरी सामग्री है आपके पास रखी हुई है, उसका वितरण किया जाना चाहिए। ऐसे में ग्रामीण लोग उत्तेजित होकर के जो आलू की बोरी मिली हुई थी वो तहसीलदार के चैम्बर में सब रख दिए और बाहर आके बैठ गए। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि हमसे अंगूठा लगवा लिया गया है और तहसीलदार का कहना है कि हमारे पास केवल 100 किट आई है, जो ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको ही दिया जाएगा, बाकी लोगों को नहीं आया है। ये तहसीलदार का अपना बचाव पक्ष का वर्जन है कि 100 किट क्यों आई हुई है। 100 किट आए चाहे 1 किट आए, अगर आपने ग्रामीण जनता को लिस्ट बना करके एडीएम के समक्ष ये लोग प्रस्तुत किए थे, अगर वो लिस्ट तैयार की गई थी तो लिस्ट के मुताबिक ही उसका वितरण किया जाना चाहिए था। और गलत तरीके से अगर वितरण किया गया है ये गलत है। किसी प्रधान के कहने से वितरण कर दिया जाए, किसी अन्य लोगों के कहने से वितरण कर दिया, जो वास्तविक रूप में उसका नीडी पर्सन है। अगर नीडी पर्सन को नहीं दिया गया जिसका मतलब सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशासनिक स्तर पर बैठे हुए अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा उसको जमीन धरातल पर उतारना करके उसको नेस्तनाबूद करने पर लगी हुई है। सरकार की मंशा को पता ही कामयाबी की ओर ले जाने की ओर ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। जब तहसीलदार से कहा गया कि ये जो लिस्ट बनाई गई है गलत बनाई गई है, कुछ ग्रामीण जो हैं जो ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो के अनुसार उनके घर में पानी भरा हुआ है, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि क्या आप मौके पर जाकर निरीक्षण किए हैं? लेखपाल ने हमें जो लिस्ट दी है उसके अनुसार हम बांट रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मेरा कहना है कि लेखपाल की लिस्ट का सत्यापन क्या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया गया? अगर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लेखपाल की लिस्ट का सत्यापन नहीं किया गया तो सबसे ज़्यादा अनियमित प्रशासनिक व्यक्ति जो प्रशासन से बैठा हुआ लोगों की डीलिंग करता सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हुआ है। आपने अपने ही मातहत कर्मचारी की बनाई हुई लिस्ट को इग्नोर करेंगे, ये कौन सा रूल्स है? आपके क्षेत्र में जाकर के लेखपाल काम करता है, लेखपाल ग्रामीणों को पहचानता है, उसके द्वारा अगर ये मुंह देखा व्यवहार करके लिस्ट तैयार की गई तो लेखपाल के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासनिक स्तर पर। क्यों नहीं किया लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई? और कैसे जनता आ गई? लेखपाल ने बुलाया होगा तभी तो जनता आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जनता अपने आप नहीं आ जाती। 25 किलोमीटर से लोग बाग आ रहे हैं, जरा से मानवता नहीं है, मानवीय प्रश्न है। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र शुक्ल डोकर।